एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा और दो बेटियों राधा और गौरी के साथ रहता था। रामदीन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे किसी तरह परिवार का गुजारा चलता था। घर मिट्टी का था, छप्पर जगह जगह से टूटा हुआ था और बरसात के दिनों में घर के अंदर भी पानी टपकता था। रामदीन गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसकी दोनों बेटियां उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। राधा बड़ी बेटी थी। वह शांत, समझदार और मेहनती थी। घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती। गौरी छोटी बेटी थी। वह भी बहुत होशियार थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा चंचल था। उसे हमेशा लगता था कि गरीब परिवार में पैदा होने के कारण उसका भाग्य खराब है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ज्योतिषी आया। गांव के कई लोग उसके पास अपना भविष्य जानने पहुंचे। गंगा भी दोनों बेटियों को लेकर उसके पास चली गई। ज्योतिषी ने दोनों बेटियों की हथेली देखकर कहा, इन दोनों बेटियों का भाग्य अलग अलग है। बड़ी बेटी के जीवन में बहुत संघर्ष आएगा, लेकिन वह अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल देगी। छोटी बेटी को धन और सुख तो मिलेगा, लेकिन अगर उसने घमंड किया तो वही सुख उसके हाथ से निकल सकता है। गौरी ने यह बात सुनी तो मन ही मन खुश हो गई। उसने सोचा, मेरे भाग्य में धन और सुख है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। राधा चुप रही। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल सूख गई। रामदीन की जमीन से इस बार एक दाना भी ठीक से पैदा नहीं हुआ। घर में अनाज की कमी हो गई। गौरी परेशान होकर बोली, बाबा, अब हमारा क्या होगा? लगता है हमारा भाग्य ही खराब है। राधा ने कहा, भाग्य को दोष देने से पेट नहीं भरता गौरी, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगले दिन राधा गांव के बाजार गई। उसने देखा कि बाजार में लोग मिट्टी के सुंदर बर्तन खरीद रहे थे। राधा के मन में विचार आया कि अगर वह मिट्टी के बर्तन बनाना सीख ले, तो घर में कुछ पैसे आ सकते हैं। वह गांव के कुम्हार के पास गई और बोली, चाचा, क्या आप मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा सकते हैं? कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, काम सीखने में शर्म कैसी? मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। राधा रोज सुबह खेत का काम करती और दोपहर के बाद कुम्हार के पास जाकर बर्तन बनाना सीखती। कुछ दिनों में वह सुंदर दिए, घड़े और कटोरियां बनाने लगी। वो उन्हें बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे घर में पैसे आने लगे। उधर गौरी अपनी बहन को देखकर कहती, तुम इतना काम क्यों करती हो? ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे भाग्य में धन है, तुम्हारे भाग्य में तो संघर्ष ही संघर्ष है। राधा मुस्कुराकर जवाब देती, गौरी, किसी ने भविष्य के बारे में कुछ कहा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम आज मेहनत करना छोड़ दें। कुछ महीनों बाद गौरी का विवाह पास के शहर के एक व्यापारी परिवार में हो गया। उसका पति मोहन अच्छा इंसान था, लेकिन उसके पिता धनवान होने के कारण गौरी को धीरे धीरे अपने धन पर घमंड होने लगा। वो अपने मायके आती तो महंगे कपड़े और गहने पहनकर आती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमारे घर की हालत देखो और मेरा घर देखो। सच कहूँ तो लगता है मेरा भाग्य तुम लोगों से बहुत अच्छा है। गंगा को बेटी की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राधा ने केवल इतना कहा, गौरी, भाग्य पर कभी घमंड मत करना। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन किस्मत ने जल्द ही करवट बदल ली। एक दिन मोहन के पिता ने एक बड़े व्यापार में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर का बहुत सा धन डूब गया। कुछ ही महीनों में वह परिवार, जो कभी बहुत अमीर था, आर्थिक परेशानी में आ गया। मोहन परेशान रहने लगा। घर के खर्च चलाना मुश्किल हो गया। गौरी को पहली बार समझ आया कि धन हमेशा साथ नहीं रहता। उसने अपने गहने बेचकर घर चलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक दिन मोहन ने दुखी होकर कहा, गौरी, हमें अब अपने खर्च कम करने होंगे। शायद हमें कुछ नया काम शुरू करना पड़े। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बहन राधा की बातें याद आने लगी। भाग्य पर घमंड मत करना। उधर राधा ने अपने छोटे से काम को बड़ा कर लिया था।
वो अब मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ गांव की महिलाओं को भी यह काम सिखाती थी। उसने महिलाओं का एक छोटा समूह बनाया। सभी मिलकर दिए, घड़े, खिलौने और सजावटी सामान बनाती और पास के शहर में बेचती। धीरे धीरे उनके काम की पहचान बढ़ने लगी। राधा ने कमाई का कुछ हिस्सा बचाया और उससे अपने पिता के घर की मरम्मत करवाई। एक दिन गौरी अपने पति के साथ मायके आई। उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड नहीं था। वह चुपचाप आंगन में बैठ गई। राधा ने उसे देखा और प्यार से पूछा, गौरी, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, दीदी, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। मुझे लगता था कि मेरा भाग्य सबसे अच्छा है, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी निश्चित नहीं है। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, मुश्किल समय किसी को छोटा नहीं बनाता, वो हमें सिखाता है कि असली ताकत कहाँ है। गौरी बोली, दीदी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ? राधा मुस्कुराई, ये पूछने की जरूरत है क्या? तुम मेरी बहन हो। अगले दिन से गौरी भी राधा के साथ काम करने लगी। शुरुआत में उसे मिट्टी गूंथना भी ठीक से नहीं आता था। कई बार बर्तन टूट जाते, वह निराश हो जाती। राधा उसे समझाती, टूटा हुआ बर्तन असफलता नहीं है, वो हमें बताता है कि अगली बार गलती कहाँ नहीं करनी है। धीरे धीरे गौरी ने काम सीख लिया। कुछ महीनों बाद दोनों बहनों ने मिलकर शहर में एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान बहुत प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन वही बुजुर्ग ज्योतिषी गांव में फिर आया। उसने दोनों बहनों को साथ देखा तो मुस्कुराया। गौरी ने उसके पास जाकर कहा, बाबा, आपने बचपन में कहा था कि मेरे भाग्य में धन है और मेरी बहन के भाग्य में संघर्ष, लेकिन आज तो हम दोनों मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं। ज्योतिषी मुस्कुराकर बोला, बेटी, मैंने तुम्हें केवल संभावनाएं बताई थी। भाग्य कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है। इंसान के कर्म, सोच और फैसले उसके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भाग्य जन्म से नहीं, कर्मों से महान बनता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, धैर्य और अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी की सीख, इंसान को कभी भी अपने भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही खराब परिस्थितियों के लिए भाग्य को दोष देना चाहिए। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, वो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने पक्ष में बदल सकता है। सच्चा भाग्य पैसा, संपत्ति या आराम नहीं है। सच्चा भाग्य अच्छे संस्कार, मेहनत करने की क्षमता, परिवार का प्यार और दूसरों की मदद करने वाला दिल है।